हेलो दोस्तों, मैं देवदास सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था और सीखा था और समझा भी था क्राफ्ट्स इन टाउन, यानी किसी शहर में या फिर किसी जो टाउन में किस प्रकार से क्राफ्ट हुआ करता था। और क्राफ्ट्स पर्सन के बारे में मैंने बताया था, उसमें एक दो नाम और छोड़ गया था, मैं उसको आज बता देता हूँ। कुछ ऐसे वेवर्स थे जो बुनने वाले वर्ग के लोग थे, वेवर्स कम्युनिटी के लोग थे, जैसे सलियार, कई कोलर्स बोला जाता है, कई कोलार्स बोला जाता है। ये भी उनकी ये भी जो है कि अदर जो आपके विश्वकर्मा कम्युनिटी थे, जिसको हम लोगों ने और एक दूसरे नाम से पुकारा था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए था विश्वकर्मा कम्युनिटी को और किस नाम से जाना जाता है। पी से आता था, मैं आपको बता दूं, इतना बता देता हूँ, वो नाम पी से आता है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो विश्वकर्मा कम्युनिटी है उनको और किस नाम से भी हम लोग जानते हैं या पुकारते हैं। दूसरी बात, उसके बाद हम लोगों ने बताया था इन लोग की लाइफ कैसी थी। इन लोग का योगदान जो है कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन भी हुआ करता था। ये बात दिखाता है कि वहां उस समय ये वर्ग के जो लोग थे, इस कम्युनिटी को विश्वकर्मा कम्युनिटी के जो लोग हुआ करते थे, ये भी समृद्ध थे। कैसे थे? समृद्ध थे। आज हम लोग उससे आगे चलेंगे, देखेंगे एक क्लोजर लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत, यानी मसूलीपट्टनम और सूरत, जिसको आज जो है कि इसको आज मसूलीपट्टनम, किसी समय मछलीपट्टनम भी कहा जाता था, इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले मैं देखूं, आपको एक छोटी सी हेडिंग रह जाती है, द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन, यानी कोई एक टाउन समय के साथ कैसे उसका नेचर बदलता जाता है, इसके बारे में देख लेंगे। जैसे समय आगे बढ़ता है दोस्तों, ये 18th सेंचुरी के बाद जब आगे बढ़ता है तो किसी एक समय जो है कि अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है, ये एक कॉमर्शियल ट्रेड सेंटर के रूप में डेवलप होता है। ठीक है। किसी समय में तंजावुर हुआ करता था। तंजावुर टेम्पल टाउन था, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन था, यहाँ पे और सारी कल्चरल एक्टिविटी का हब हुआ करता था। और ये जो है कि पोर्ट यानी समुद्र से लगा हुआ था, कावेरी डेल्टा के आसपास था, तो वहां पे भी ये कमर्शियल एक्टिविटी यानी फर्टाइल रीजन में आता था। यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन खूब हुआ करता था, नहीं एक समय इसका खूब इंपॉर्टेंस था। लेकिन जैसे समय बीतता है, आगे बढ़ता है, तो दोस्तों ये अहमदाबाद जो है कि एक ट्रेड सेंटर के रूप में स्थापित हो जाता है। यहाँ पे कॉटन का खूब ज्यादा प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे कॉटन का एक हब डेवलप हो जाता है। वैसे दोस्तों देखेंगे कुछ समय बाद जो है कि आप देखेंगे जब डिफरेंट यूरोपियन कम्युनिटी जब भारत में आ जाती है, डिफरेंट यूरोपियन कम्युनिटी जब भारत में आ जाती है, डिफरेंट यूरोपियन कम्युनिटी जैसे आपके पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, इंग्लिश, या फिर पुर्तगीज, डच, इंग्लिश और उसके बाद फ्रेंच, ये सभी कम्युनिटी जब यूरोपियन कंपनी भारत में आती हैं, तो ये जो है कि यहाँ साउथ इंडिया से अपने ट्रेड सेंटर को कहाँ ले जाती हैं? बंगाल की तरफ ले जाती है। और मुर्शिदाबाद को जो है कि बंगाल का कैपिटल के रूप में देखा जाता है, जो उस समय जो कि सिल्क सेंटर का हब हुआ करता था। ठीक है। समय जैसे बीतता जाता है तो ये जो है कि इसकी भी कमर्शियल वैल्यू जो है कि घटने लगता है। और मुर्शिदाबाद कहाँ है दोस्तों? भागीरथी रिवर पे है, भागीरथी रिवर पे है। ठीक है। और जो है कि अच्छा, ये इस समय के साथ इसकी भी जो है कि वैल्यू घटती जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब जानते हैं कि उस समय जो है कि जो अंग्रेज थे यहाँ से रॉ मटेरियल को निकालते थे और अपने यहाँ इंग्लैंड में ले जाकर के उसको मैन्युफैक्चर करते थे, यानी इसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदलते थे और फिनिश्ड प्रोडक्ट को जो है कि ले आकर के भारत में बेचते थे। इससे जो है कि जो गुड्स हुआ करते थे, अब यहाँ पे जो है कि बहुत सस्ता मिलने लगा था। इसके कारण हुआ क्या कि जो भारत के वेवर्स थे, जो यहाँ के जो है कि क्राफ्ट्स पर्सन हुआ करते थे, जो वेवर्स हुआ करते थे,
क्राफ्ट्सपर्सन थे या फिर और जो है कि आर्टिसन थे, जब उनको दोस्तों और उसी क्वालिटी का सस्ता माल भारत में आने लगा तो ये लोग बेरोजगार होते जा रहे थे, यानी इनके पास कोई काम की तलाश नहीं था, काम काम ही नहीं मिल रहा था। अच्छा, ये लोग प्रोडक्शन करे क्या जब इनका माल मार्केट में बिकेगा ही नहीं, तो इनकी जीवन यापन क्या होगा, खतरे में, यानी जो है कि खतरे में आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये है कि जैसे यूरोपियन कम्युनिटी आई, यूरोपियन कम्युनिटी और कंपनी दोनों लोग जब आते हैं तो भारत में जो है कि एक समृद्ध कम्युनिटीज को लोग हुआ करते थे, उनका जो है कि धीरे धीरे पतन होने लगता है। और कैसे कैसे जो है कि वो समय के साथ जो है कि एक सेंटर जो है कि एक कमर्शियल हब के रूप में डेवलप होता है। और जैसे उनको इंटरेस्ट नहीं, उनका जो है कि जब तक उनका इंटरेस्ट फुलफिल होता है तब तक वो रहता नहीं, उसके बाद वो किसी दूसरे सेंटर को वो अपना कमर्शियल हब के रूप में डेवलप कर लेते हैं। अच्छा, उसी रीजन को डेवलप आप देखेंगे वो डेवलप करें जहां पे इनको रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना आसान होगा, यानी वो उस समय जो है कि आज के लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये कहीं नदियों के पोर्ट्स के आसपास के ही रीजन को देखोगे, ये खूब अच्छे से इसको डेवलप करते हैं। आई होप बात समझ आ रही है कि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ विजुअल होगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन। अब देखो, इसको ऐसे याद रखेंगे, समझेंगे। ठीक है, अब आप इसको जब इस तरीके से आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये आपको ऐसी कहानी, मैंने कब बताया, एक स्टोरी बताया कि कैसे किसी समय तंजावुर था, तंजावुर को मैंने बता दिया, अहमदाबाद, उसके मुर्शिदाबाद, उसके बाद कलकत्ता, कैसे कैसे ये सिल्क सेंटर हुआ करता था, उसके बाद जैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट भारत में आने लगे, तो इसकी जो है कि यहाँ के जो वेवर्स वर्ग के लोग थे, जो आपके प्रोड्यूसर वर्ग के लोग हुआ करते थे, इनकी जो एक समय में समृद्ध लाइफ हुआ करती थी। टेम्पल कंस्ट्रक्शन में अपना अहम योगदान प्ले करते थे, और उनकी लाइफ कैसे मीजेस की तरफ बदलती जाती है, यानी भारत एक समय समृद्ध हुआ करता था, कैसे इन यूरोपियन कंपनी के माध्यम से, इन यूरोपियन कंपनी के द्वारा यहाँ के लोग और यहाँ के जो एक मूल रूप की अपना एक इनहेरेंट जो एक वैल्यूज था, या फिर कह लें कि वैल्यू कह लें, या फिर और क्या कह सकते हैं, तो जो वैल्यू था या उसने एक कला था, वो कैसे फेडेड हो जाती है, घटती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है, और दूसरा जो है कि मार्केट को कैप्चर कर लेता है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में आता है। अब हम लोग देखेंगे हम्पी लिख दिया था क्या, हम्पी के बारे में। ठीक है, हम्पी ऐसे हेडिंग डालेंगे, और इसको जो है कि हम्पी हेडिंग डालने के बाद जो है कि ऐसे बनाएंगे, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप बनाइए, इसको अपने नोट्स में भी लिखते जाइए। और मैंने जो आपको पूछा अब वो जरूर बताइएगा। जो विश्वकर्मा कम्युनिटी के लोग हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का ये क्वेश्चन है। अब मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिससे एक इंटरेक्शन बना रहे। हम्पी पहले जाने ये किसकी कैपिटल हुआ करता था, तो ये दोस्तों विजयनगर, क्या विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करता था, जो हरिहर और बुक्का नामक जो दो सैनिकों के द्वारा, कमांडर के द्वारा जो है कि इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1336 सीई में है। ठीक है, 1336 ईस्वी में जो है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे इस बात को दोस्तों। जो हम्पी जिसके लिए जाना जाता है, ये आपने आर्किटेक्चरल, अगर आपसे पूछा जाए हम्पी किस लिए जाना जाता है, तो आर्किटेक्चरल 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 डिस्टिंक्टिव फीचर के रूप में डिस्टिंक्टिव फीचर के रूप में जाना जाता है।
ठीक है। दूसरी बात, ये है कहाँ, ये जो है कि दोस्तों याद रखिएगा, ये ज्योग्राफी में या फिर लोकेशन में पूछ लिया जाता है। तो ये दोस्तों तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा एंड कृष्णा के बीच में स्थित है। तुंगभद्रा कौन है? तुंगभद्रा क्या है? ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। क्या है? ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। तो तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के दोआब रीजन में हम्पी स्थित है। किसने स्थापित किया था? विजयनगर साम्राज्य का कैपिटल हुआ करता था। आर्किटेक्चरल डिस्ट्रक्टिव फीचर के रूप में ये जो है कि ये भारत के इतिहास में इसको हम याद रखते हैं। एक बात अब हम लोग देखेंगे आर्किटेक्चर स्टाइल में इसमें क्या था, आप देखेंगे दोस्तों। अच्छा, इनके जो है कि इसके और यहाँ के जो आपके देखेंगे आपके फोर्ट, और ये पूरा जो है कि फोर्टिफाइड था, यानी चारों तरफ से मोटी मोटी वालों से ये पूरा फोर्ट से घिरा हुआ था, यानी किलेबंदी थी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे जो इस किले का यानी यहाँ की आर्किटेक्चर स्टाइल कुछ यूं था कि ना तो यहाँ पे सीमेंट का प्रयोग किया गया था, ना तो सीमेंट का प्रयोग किया गया था, ना ही मोर्टार का प्रयोग किया गया था। तो किया क्या गया था, यानी जब दो पत्थरों को, दो ईंटों को जोड़ना हो, या तो उसको सीमेंट से जोड़ा जाएगा या तो मोर्टार से जोड़ा जाएगा। इन दोनों का ही यूज नहीं हुआ है। तो समझिए हुआ क्या है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो है कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, जब दो पत्थर हुआ करते थे, जैसे दो पत्थर थे, दोनों पत्थरों को जो है कि एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी, यानी उसको इस तरीके से काटा जाता था कि इसको यहाँ पे जो है कि दूसरा पत्थर यहाँ आके फंसा दिया जाता था। इस प्रकार के दोस्तों, इस प्रकार से जो है दोस्तों यहाँ की जो है कि आर्किटेक्चर स्टाइल आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ना तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है दोस्तों, ना तो मोर्टार का, ना तो जो है कि सीमेंटिंग एजेंट, कुछ तरीके का यूज नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे कैसे वॉल्स आर टेक्निक फॉलोड वाज टू विच कैटेगरी ऑफ इंटरलॉकिंग, इसी को बोलते हैं इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी कह लीजिए, ये भी प्रकार का टेक्नोलॉजी है। क्या है? टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे और बात समझेंगे, इससे हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, आपको ये बातें अभी तक मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजों को इस्तेमाल किया गया है, ये ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ की आर्किटेक्चर स्टाइल तो बता दिया कैसे यह कंस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन ये देखने में कैसे है, तो ये दोस्तों एक पिलर्ड हॉल के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। कैसे? पिलर्ड हॉल। ठीक है। अच्छा, पिलर हॉल के साथ साथ दोस्तों आपको जो है कि को हैवी जो है कि आर्क डोम का भी, डोम आर्क डोम का भी निर्माण देखने को मिल जाता है। आर्क डोम का खूब इस मतलब फीचर में खूब यूज किया गया है। और दोस्तों याद रखेंगे आर्चेस का, डोम्स का, पिलर्ड हॉल्स का, इन सभी जो है कि इन सभी चीजों का आर्चेज को लिख लीजिए यहाँ पे, आर्चेज और डोम्स, इन सभी फीचर का जो है कि दोस्तों प्रयोग करके बड़े बड़े पैलेस। अच्छा, और दोस्तों याद रखेंगे जो हम्पी के जो राजा हुआ करते थे, ये लोग जो है कि पैलेस, टैंक्स, कैनॉल्स, रिजर्वायर, इन सभी के निर्माण में दोस्तों इन सभी चीजों को प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यानी बड़े बड़े पैलेस का निर्माण किया, टैंक, कैनॉल्स यानी रिजर्वायर्स। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे यानी वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटी को ज्यादा जोर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे हम्पी ऐसे स्थान पे स्थित है जो है कि आप देखेंगे पहाड़ी, यानी वेस्टर्न घाट में देखेंगे आप, वेस्टर्न घाट में इधर देखेंगे, यहाँ आपको समझिए हम्पी है, तो यहाँ देखेंगे वेस्टर्न घाट है, यहाँ सब पहाड़ी है। तो दोस्तों जब बारिश होता है तो यहाँ जो है कि वाटर का यानी स्टोर हो ही नहीं पाता, इसलिए देखेंगे आर्टिफिशियल
टैंक्स का, रिजर्वायर्स का, इन सभी चीजों का जो कि हैवी कंस्ट्रक्शन किया जाता है, यानी निर्माण किया जा रहा है और उसको जो कि फिर कैनाल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यानी इरिगेशन में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और दोस्तों जब जो है कि हम्पी जो है कि अपने आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के चरम सीमा पे था दोस्तों, देखेंगे उस समय ऐसे ऐसे जो है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इन सभी चीजों का निर्माण किया जा रहा था। तो दोस्तों हम्पी जो है ना कमर्शियल और कल्चरल हब हुआ करता था। कैसे? हम्पी जो है कि कैसा था? कल्चरल और कमर्शियल हब हुआ करता था। किसका? कल्चरल और कमर्शियल हब हुआ करता था। यहाँ पे जो है कि बहुत सारे मुस्लिम ट्रेडर्स, चेतीज, ठीक है, और जो है कि आपके पुर्तगीज, विभिन्न जो है कि यूरोपियन कंपनी के लोग जो है कि यहाँ पे आते थे, खूब व्यापार करते थे। अब दिमाग में आएगा यहाँ क्या चीजें ज्यादा मिलती थी? तो आप देखिए हम्पी का ऐसा लोकेशन है जहाँ पे दोस्तों स्पाइसेस यानी इन सभी चीज का ट्रेड करते हैं, स्पाइसेस का ट्रेड करते हैं, सिल्क का खूब ट्रेड होता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो और सारे कार्डमम यहाँ पहाड़ी हैं और ठीक है, इन सभी चीजों का दोस्तों यहाँ पे खूब ट्रेड होता है। और दोस्तों अब हम लोग देखते हैं ये कॉमर्शियल इंटरेस्ट था, यानी खूब ज्यादा यहाँ पे ट्रेड कॉमर्स हो रहा था। दोस्तों एक जो है कि अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो है कि कृष्णदेवराय के समय जो कि डोमिंगो पेस एक जो है कि पुर्तगीज यात्री था। कौन सा दोस्तों? पुर्तगीज यात्री था जो यहाँ पे आता है और यहाँ के फोर्टिफाइड यानी यहाँ के किलेबंदी किस प्रकार से किए गए हैं, यहाँ पे किस प्रकार के आर्किटेक्चरल स्टाइल देखने को मिलते हैं, जो भी मैंने आपको डिस्कस किया, बताया, इन सभी चीजों का वो बताता है। अगर आपसे पूछा जाए डोमिंगो पेस कौन सा यात्री था? पुर्तगीज यात्री था। कहाँ से, किस किंगडम से बिलोंग करने वाला है? विजयनगर एम्पायर से। किसके समय आया था? कृष्णदेवराय सेकंड के समय आया था दोस्तों। तो ये बात याद रखेंगे, कृष्णराय देव ने ही बड़े बड़े टैंक का निर्माण कराया गया था, तो रिजर्वायर का निर्माण कराया था, जो कि दोस्तों वो क्या करते थे, कैनाल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में ये वाटर का कंजर्व करते थे। वाटर कंजर्व करने के बाद उसको सिंचाई के रूप में उसका प्रयोग कर लिया जाता था। ठीक है, ये बातें मैंने आपको बता दिया। और इसका जो है कि इन्होंने इसको बोला जाता है ह्यूज स्टोन एम्बैंकमेंट का निर्माण किया गया था, यानी दो पहाड़ियों के बीच में दोस्तों, दो पहाड़ियों के बीच में यहाँ पे पानी को स्टोर कर लिया गया था। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों को जो है कि एम्बैंकमेंट बना के यहाँ पानी को स्टोर, और उसके बाद धीरे धीरे यही पानी जो है कि कैनाल से कनेक्ट करके विभिन्न क्षेत्रों में इसकी सिंचाई के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। अब हम लोग देखेंगे हम्पी जो है कि कल्चरल हब कैसे हुआ करता था, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, आई होप अभी तक सब कुछ क्लियर हो, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, हम्पी देखो ज्यादा डिटेल में बताने में थोड़ा सही होता है, तो देख लेंगे। हाँ, कल्चरल में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो है कि रामनवमी क्या दोस्तों, रामनवमी मनाया जाता है। कौन सा एक फेस्टिवल मनाया जाता है? रामनवमी, जिसको रामनवमी कहते हैं। अच्छा, महानवरात्रि, महानवरात्रि महानवरात्रि दिया है इसमें। अ, स- महानवरात्रि मनाते हैं, जिसको आज जो है कि हम लोग महानवरात्रि महानवरात्रि जिसको आज हम लोग नवरात्रि के नाम से जानते हैं, नवरात्रि के नाम से जानते हैं। इसका यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है। और यहाँ पे दोस्तों एक विरूपाक्ष टेम्पल है। क्या है? विरूपाक्ष टेम्पल है दोस्तों। इस टेम्पल में जो है कि लॉर्ड शिवा, विरूपाक्ष का मतलब होता है शिव, ठीक है, क्या होता है? शिव होता है। यहाँ पे जो है कि लॉर्ड शिवा का जो है कि एक स्टेचू है ये इस टेम्पल में, यानी विरूपाक्ष टेम्पल किस डॉयटी से मिलता है? तो याद रखेंगे लॉर्ड शिवा से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है, खूब धूमधाम से मनाते हैं। इसकी शुरुआत किसने की थी अगर पूछा जाए? महानवरात्रि के दोस्तों विजयनगर एम्पायर में जो है कि ये खूब धूमधाम से इसको मनाया जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो इन सभी चीजों को यहाँ से खूब देखेंगे और दोस्तों देखेंगे। अच्छा, जब विरूपाक्ष टेम्पल में दोस्तों यहाँ पे जो है कि बहुत सारे देवदासी प्रथा थे, इस समय देखेंगे देवदासी। साउथ इंडिया में दोस्तों देवदासी यानी ऐसी ऐसी महिलाएं जो किसी कारणवश मजरी कारण, जो लड़की अपनी शादी नहीं, जो जो किसान वर्ग के लोग थे, जब मजरी होते लगे तो कुछ ऐसे वक्त हो जो अपनी लड़कियों को दान देते थे, दान दे देते थे, तो वो जाके मंदिरों में रहती थे। उन्हें जो लड़कियां अनमैरिड थे मंदिरों में रहती थे तो उनको देवदासी ने देव की दासी, भगवान की दासी के रूप में उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता था। अच्छा, ये मंदिरों में क्या करती थी, नृत्य का काम करती थी, पुजारियों की सेवा करती थी और उसके बाद जो है कि मंदिर का देखभाल करती थी, साफ सफाई करना, इन सब एक्टिविटी में ये जो है कि संलिप्त हुआ करती थी। और ये दोस्तों नृत्य का काम करते थे, जब राजा जो है कि दरबार लगता था तो वो जो है कि नृत्य का भी काम करती थी। तो इस प्रकार से दोस्तों इनका ये रोल हुआ करता था देवदासी का। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये सारी चीजें थी, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं, कल हम लोग जानेंगे इसके बारे में, गेटवे टू द वेस्ट सूरत, सूरत के बारे में जान लेंगे। फिर उसके बाद हम सूरत के बारे में देखेंगे, सूरत कैसा कमर्शियल हब हुआ करता था, इसको किस नाम से जाना जाता था, इन सभी पहलुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी तक आपको ये वीडियो अगर हमारे पढ़ाने का बताने का लहजा आपको पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक। दोस्तों लाइक जरूर करें। दोस्तों ये हम छोटे क्रिएटर के लिए एक आपसे आह्वान है कि हम लोगों को भी एक थोड़ा सा मौका दिया जाए। मौका क्या, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो भाई इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आपको इस प्रकार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कोई चीज लर्न न करना पड़े। एक कहानी है, हम्पी था राज्य था, उसके पीछे दो लोग में याद रखना है, कल्चर और जो कि कमर्शियल, कौन कौन से जो थे यहाँ के आर्किटेक्चरल स्टाइल डिस्टिंक्टिव था, किस प्रकार के थे पिलर थे, और उसके बाद फिर और पिलर पिलर देखने को मिल जाता है, आर्क एंड डोम्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कॉर्बेल्स, कॉर्बेल्स एक कॉर्बेल्स यानी एक प्रकार के जैसे नहीं अलमारी आज बना देते हैं तो अलमारी के ऐसे एक्सट्रूडेड पार्ट निकाल लेते हैं, इसको कॉर्बेल्स बोलते। इस प्रकार के स्टाइल आपको देखने को मिल जाता है। मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा ऐसे एक्सट्रूडेड है, निकला हुआ है ना, ये इस प्रकार के जो है कि आपको आर्किटेक्चर स्टाइल जो आपको हम्पी में देखने को मिल जाता है। यानी इस प्रकार के मैंने आपको बताया, एक कहानी को मैं आपको बताने और समझाने का प्रयास किया। अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आता है तो दोस्तों जरूर लाइक करें। लाइक करने से क्या होता है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम तो इसको ग्रो करता है। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। और दोस्तों अभी तक अपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों अपने जो है कि क्लासमेट में जो आपके डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको जरूर शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू।